लोमड़ी को पूरी तरीके से हरा देते हैं और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग कॉर्डिन अपने पास ही रख लेता है। उसे ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत को बढ़ाता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है। और इस वेपन की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग कॉर्ड ये ट्रेजर अपने साथ लेकर चलाता है। और वो कैजन में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं, एक का नाम थॉल होता है और एक का नाम लोनी होता है। और लोकी की कॉर्डन अपने बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहां पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन करके रखी हुई है। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि म्यूलिन भी होता है, यानी कि मूवी के आगे जाकर जो थॉर का हैमर बनेगा। और साथ ही साथ वहां पर फोन में क्यूस भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, ट्रोल और लोमी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग मोथिन को किंग बनाना होता है। और वहां पर सब लोग आए होते हुए हैं। किंग सबसे पहले किंग और टीनिया अनाउंस करे कि अब वो वहां का किंग होगा। इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर फर्स्ट ज्वाइन अटैक कर देते हैं जो कि अपने वेपन्स को वापस लेने के लिए आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म करने के लिए। इसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म कर देता है। अब किंग थॉर और लोरी उसके पास जाते हैं और ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन वो फिर मिलने के लिए वहीं पर होते हैं। और थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उनके फादर उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि ये वेपियन को कुछ भी नहीं हुआ तो वहां पर जाना बेकार है। तो थोर कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा ताकि वो वापस यहाँ पर वापस ना आ सके। थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, उन उनके किंगडम पर अटैक करेंगे। और उसके साथी मान जाते हैं और वो इस सफर पर निकल जाते हैं। वो स्टार्ट तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ओडेट का खास आदमी होता है। वायरस में स्किन को काट दिया करता था। ये दुनिया ऐसी होती है जहां पर वो रॉकी किंगडम तक पहुंच सकते थे। अब ये सिक्योरिटी गार्ड के पास एक चीज होती है जिससे वो रास्ता खोलना था और इसका यूज करते हुए उसके टर्न में जाना पॉसिबल हो जाता। पर थोर वहां पर जाता है तो वहां पर देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। और वो तेजी से चिल्लाता है कि कहाँ तुम सब, मेरे आने से डर चुके हो, बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोमनी आता है और वो कहता है कि कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो, तो तुमने यहाँ आकर गलती की है। तभी थोर का भाई लोमी सामने आता है और कहता है कि हमें माफ कर दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर लोफी कहता है कि अब नहीं। और इसी के साथ फर्स्ट जॉइन उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थॉर अपनी हंटर पावर का यूज करके उन सबको मारने लगता है और यहाँ से काफी बड़ी फाइट चल जाती है। तभी एक फर्स्ट जॉइन लोमड़ी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है। फिर भी लोमड़ी उनके जैसे को जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लोमड़ी के बीच से एक बहुत बड़ा ज्वाइन मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन थॉन के मुंह के अंदर जाके उसके बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है। इससे मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का नुकसान लॉफी किंगडम वालों को बहुत ही ज्यादा होता है। वो थॉर को और उसके टीम को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी वहां पर किंग ओडिन आ जाते हैं और थॉर बहुत करीब से कहता है कि लोफरी अब तुम क्या करोगे, मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ये क्या, जब थॉन को लग रहा था ऐसा नहीं था। किंग ओडिन वहां पर उससे माफी मांगने के लिए आए थे जाकि ज्यादा इश्यू न पड़ जाए। फिर इसके बाद उसके टीम को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो लॉफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन लॉफी कहता है गलती गलती की सजा मौत है, और अगर इस बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नीयत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ओडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपने टीम को वापस से स्कार ले आते हैं। ये लोग वापस आते ही इनके साथ बहुत बुरा हो जाता है और वो अपने किंग फादर किंग ओडिन से कहते हैं कि आप अगर मदद नहीं कर सकते थे तो वहां पर क्यों आए, अच्छा खासा मैं उनको हराने वाला था, आपने उनसे माफी क्यों मांगी, कोई काबिल नहीं है आप। तो ऑडियंस थॉर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। लेकिन हॉर्डिन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वो इस चीज का ड्रेस और उनका पावर छीन लेते हैं और उनका हैमर भी। और अथरोन को फेंक दिया जाता है मिडगार्ड यानी कि जमीन की तरफ, कार्ड से बहुत नीचे। और साथ ही साथ उनके हैमर को भी जमीन पे फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है। अब किंग ऑडिन कहते हैं कि ये हैमर मैंने जहां पर फेंका वो वहीं पर गिरा रहेगा और तुमको वही उठा सकता है जो इसको डिस्कार्ड कर सकता है और इसको काबिल होगा। तब तक थोर वहां से तब तक नहीं हटा सकते जब तक तुम एक अच्छे आदमी न बन जाओ। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में है और जब उसकी हाथ खुलती है तो वो देखते हैं कि उसके आसपास डॉक्टर और प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है। तो वो काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और सबको पीछे करता हुआ मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक जगह का जहाँ की थॉर का हैमर होता है वो किसी जगह पर गिरा हुआ था, और वो जहाँ पर गिरा हुआ था उस जगह पर तबाही सी हो गई थी और उसके इर्द गिर्द बाउंड्री की सील थी। अब उसका एक एजेंट वहां पर आता है और उस हैमर को लेकर काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और ये इसकी रिसर्च भी करना चाहता था। अब उसमें बताया जाता है कि एक लड़की है सेंग पोस्टर जो कि रिसर्च करती है
और क्या पता उसे इस हैमर के बारे में कुछ पता हो, तो ये इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए उसके पास जाता है। और उसके मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को यहाँ से ले आता है, और जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च चीज़ें लिखी हुई थी। और अब थोर को पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है, जो कि एक हैमर गिरने वाली बातें हर जगह फैल चुकी थी। तो वो हॉस्पिटल से बाहर आते हुए लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा, तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़ा इस जमाने में यहाँ पर कोई घोड़ा नहीं है। फिर वहां पर आती है चेंज, और वो थोर से कहती है कि आओ मेरे गाड़ी पर बैठ सकती हो तुम, मैं तुम्हें उस जगह तक लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी वहां पर जाना है, लेकिन प्लीज अपनी जुबान कम रखना। ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर ने हैमर के काफी सिक्योरिटी से रखा हुआ था, और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। थोर अंदर जाता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के आदमियों को मारता हुआ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनके अपने हथौड़े यानी कि हैमर पर कब्जा कर रखा था। और आखिरकार थोर उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहां पर हैमर होता है, और वो उसे खुद से उठाने लगता है, लेकिन ये क्या, उससे हैमर उठाया ही नहीं जा रहा था। तो उसको बहुत दुख होता है, और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि इतनी देर में सील के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को चैन में बंद कर देते हैं। थोर देखता है कि वहां पर लोग की भी है, और लोगी उसके पास आता है और उससे कहता है कि थोर, उन्हें तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मिस फादर की डेथ हो चुकी है, किंग और डिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गन दे दिया था। तो थोर को काफी दुख होता है, वो उससे को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके अपने फादर से बदतमीजी क्यों हुई, और बहुत दुखी हो जाता है। और रात में उसके साथ प्रोफेसर होता है, और वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को अपना कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि ये सीक्रेट एरिया है, और इसके बाद दोबारा कभी नहीं होगा। और वहां से निकलते ही वो दोनों लोग गेम खेलने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब अपने होश खो बैठते हैं। वो थोर और हिल के पोस्टर को घर ले जाते हैं, और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। साथ ही सेन उससे पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तो थॉर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। और सेन कहती है कि तुम कहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ पर हो, तो थॉर कहता है कि लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और थॉर एक कायामान बताता है, और जिसमें वो लोग 9 के 9 किंगडम्स होते हैं। वो प्रिंस को बताता है कि जिस ब्रिज पर तुम लोग रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं, जहां मैं रहता हूँ उसे गार्ड कहते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इस गार्ड की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि लुगी ने झूठ बोला था कि किंग ऑर्डन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी जिंदा होते हैं, और अभी भी बेहोशी की हालत में होते हैं, और लोमी किंग के पास ही बैठा होता है। एमआर लोबी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग ओडेन को भी मरवा देगा, जो कि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने, और लोगी जो कि उनका असली बेटा नहीं होता, इसीलिए वो लोगी को किंग नहीं बनाना चाहते थे। लोगी प्यार कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर हुक्म करेगा। जो कि थोर पहले पे ही जमीन पर है, वो वहां से एक चैम्बर में जाता है जहां पर वो एक प्रेसिंग गैजेट होता है यानी का लोहे का स्टैंड लेकर अब वहां पर पहुंच जाता है एक पांच रेट पर, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को गार्ड कर रहा होता है। वो लोमी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोमी कहता है कि अच्छा कुछ चीज ले लो, और इसी के साथ वो वीपन का यूज करते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है, और वो अंदर पहुंच जाता है उसी किंगडम में यानी कि लोमी के इलाके में। वो वहां पर जाकर लोमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए काम करना होगा, तुम किंग गॉर्डन को मार दोगे, जैसे ये तुम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर लौटा दूंगा, इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारी पावर आ जाएगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोमी कहता है कि न्यूज़ तो अच्छी है, मैं ऐसे ही करता हूँ। लोमी वहां से वापस आ जाता है, और उसके दोस्त लोग रहते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोची तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है। तो लोमी उनको सामोह करवा देता है, ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसीलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। तो थोड़ी देर के बाद ही जब उसकी रेस होती है तो वो जाते हैं मैं गार्ड को उसको कुछ बताने के लिए, तो वो उनको बताते हैं कि लोमी इसके लिए चाह क्या रहा है और ये सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। और ये बात सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है, इस बात की खबर नॉमी को भी हो जाती है। तो वो पास जाके खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल से बना होता है, एक डिस्ट्रॉयर। तो लोमी उसे कहता है कि जमीन पर जाओ और थोर और उनके साथियों को मार डालो। तो डिस्ट्रॉय उसकी बात मानते हुए मिड गार्ड पर जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद सामने जाकर उनको मारने ही वाला होता है कि तभी थॉर सामने आ जाता है, और वो कहता है कि डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। तो डिस्ट्रॉयर को क्या करना था, वो थूल को हैक करता है और थूल दूर जाकर गिरता है, और उसके पास उसका ड्रेस था और ना ही है उसका हैमर, तो उसके पास पावर से कहाँ से आएगी। वो काफी ज्यादा मुश्किल में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पर भी होता है एक विकल्प, याद है कि एक ऑडी ने कहा था कि चेक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि जब तक वो हैमर को डिस्कस कर सके, जब तक उसके पास हैमर नहीं आ सकता। तो स्टोर ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिस्कस करता था, वो अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। तो उसके पास उसका ट्रेजर और उसका हैमर वापस आ चुका था, और अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था। तो वहां पर डिस्ट्रॉयर अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो अपने टीम को लेता हुआ वापस ऊपर जाता है, और वहां के सिक्योरिटी गार्ड लोमली को जिसको जला दिया होता है उसके पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है।
और वो 5वें ट्यूब के लिए खुल जाता है, लेकिन एसगार्ड खुलने की वजह से लोमी किंगडम की वजह से उधर आने लगते हैं और यहाँ पर लोमी आकर किंग ओडिन पर अटैक करने होता है कि उसको रोकने के लिए लोमी ने कहा था। और लोमी यहाँ पर चाल चलता है, वो खुद ही एलियन लोमी को ही मार डालता है और सब बाकी लोगों के सामने यानी कि ओडिन को स्प्रेन कर सके और जिसने उसके फादर की जान बचाई है। यहाँ से लोकिन सीधा बढ़ता है वाइवर स्पेस की तरफ और एक्टिवेट किंगडम की खतरनाक प्लान निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए, लोकी खुद अपने केंद्र पर राज कर सके, उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है ओल और उसे रोकने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ था। तो वो लोकी से कहता है कि तुम पास नहीं आओगे, तो लोमी कहता है नहीं, इसे मैं लिंक निकालने वाला था। थो कहता है कि अच्छा, तुम अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोमी ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों नीचे लेने वाले होते हैं। तभी वहां पर किंग ऑडिन आता है और जिसको स्कॉल का हार थाम लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। और लोमी ने थ्रो का हार पकड़ा होता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि रोज का दिल नहीं था जो कि अपने फादर को इम्प्रेस कर सके, तो वो अपना हाथ तोड़ के खुद ही छुड़वा लेता है और हरवत के पास पहुंच जाता है कि लोग किंग को देखकर नाराज है। और किंग ओडिन आते हैं तो उनके पास उनसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यही ख्वाहिश रहेगी कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है कि नहीं, मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आप जैसा बनना है, इसके बाद ही मैं इसका अभी लूंगा, तब मुझे आप किंग बना दीजिएगा। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि जिंग होगिंग मरा नहीं होता, बल्कि वो पार्ट 2 में जिंदा होकर जरूर आएगा। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 के शुरू होते ही उस किंग को दिखाते हुए जहां पर हम किंग मोडन की सारे फादर को दिखाए जाते हैं और उनका दोस्त चल रहा था और उनका रिसर्च उनका दोस्त था मेलिटन। और उसके बाद भी एक वेपन हुआ करता था जो कि एक उनकी ताकत था। मेलिटन वो चाहता था कि वो पूरे डो किंगडम पर अटैक कर उन पर कब्जा कर ले, लेकिन किंग मोड के फादर ये नहीं दे सकते थे, तो वो मिलिटेट और उनके साथियों को हरा कर वहां से दूर भेज देते हैं और अमेरिकन के वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं। अब मेलिकेट को रियलाइज होता है कि उनसे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं करा बल्कि गेट किंग है। तो वो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है कि अभी हमारे लिए एक गहरी नींद लेना जरूरी है और जब हम लोग बेहतर हो जाएंगे तो हम लोग खुद ही लौट आएंगे और अपना असेसमेंट भी वापस हासिल कर लेंगे। तो मेलिकेटर उसका अजीबोगरीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। कहानी आती है एक क्रिश्चियन की तरफ से जो कि एक सोया होता है, और लेकिन ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम बात करें एस गार्ड की, तो वहां पर सबको पता चल होता है कि लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की है थी निशुल के अच्छा बनने के लिए। अब वो पकड़ा जा चुका होता है जो कि वो मरा नहीं था, जीता था। और थोर उसे पकड़ के ऑर्डर के पास लेकर जा रहा होता है कि अब अगले सीन में हम थोर को काफी ज्यादा लड़ाई करते हुए देखते हैं और ये लड़ाई में वो अपने किंगडम को बचाने के लिए कर रहा था और उन लोगों के लिए जो कि खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकत नहीं थे, तो उस समय मदद ना करते थे। यहाँ पर थोर की अच्छाई थी कि वो सभी लोगों की मदद कर भी दिया करता था, पर थोर चाहता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पाइप फर्स्ट दोबारा से रिपेयर हो चुका है। अब वो अब बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। अब किंग ऑर्डन अथॉर को बताते हैं कि बेटा, जल्दी वो वक्त आने वाला है जब 9 के 9 किंगडम से एक लाइजन में आ जाएंगे और जैसे ही वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल भी खुल जाएगा। और मेडिकेट ने कहा था कि जब ऐसा दिन आएगा तो फोंगी लोग आएगा, तो तुम्हें होशियार रहना होगा तुम्हें। अब हम जमीन पर किंग फॉस्टर और उनके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एक टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से पोर्टल्स वाकई ही होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो उनको रियलाइज होने लगता है कि यहाँ पर क्यों नहीं आता है, चलो हम चलते हैं। लेकिन वहां पर जाना उनकी गलती होती है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी पोर्टल्स थे जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाए, चाला कोई इंसान हो, जो कि गायब हो जाता था, दुनिया के किसी दूसरी कोनिया में चला जाता था। और सिर्फ जैन ऐसे पोर्टल को देख रही होती है तो वो एक पोर्टल के अंदर चली जाती है और पता है वो कहाँ पर पहुंचती है, जमीन की उसी गहराई में जहां पर किंग हॉर्डन के फादर ने मेलिकेट का वेपन छुपाया हुआ होता है। तब वो उस जगह पर हिट करती है तो उसको सारी से सारी ताकतें जो कि इसके अंदर आ जाती है और इस बात का पता उसको सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो कि फायर फोर्स के पास ही हुआ करता था। वो थोक जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेम बोस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। और वो कहता है कि मुझे फौरन से किसी भी तरह मेडगार्ड पे पूछो, अब मैं जाकर देखता हूँ। और थॉर वहां पर आ चुका था मेडगार्ड पर, लेकिन जेन तब तक वहां पर पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर मेक जमीन पर वापस आ चुकी होती है। जब थोर को देखती है तो उसे रिफ्लेक्ट करती है कि तुम सही में यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तो लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है। पुलिस वहां पर आती है और जैन को ही पकड़ के कहती है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों है। तो पुलिस का जैन लगाने का हाथ पड़ता है महंगा, क्योंकि जैन काफी इलेक्ट्रिकल रेस निकलती है जो कि
कि पुलिस ऑफिसर को दूर जाकर गिरता है। ये देखकर थो को पता चल चुका होता है कि उसके दोस्त के अंदर बिजली की पावर आ चुकी है, जो कि वो अपने साथ इसगार्ड ले आता है। किंग वार्डन को जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जेन के अंदर ये पावर्स है जो कि अच्छे नहीं है। वो बताते हैं कि मेलिकेटस जरूर लौटेगा, उसका वेपन इसके साथ कनेक्टेड हो चुका है, तो लेडीज जान को भी खतरा है, इसका ख्याल रखना। और ऐसे ही होता है। मेलिकेट अपने नींद से जाग चुका होता है और वो अपने साथी से कहता है कि जाकर एच गार्ड पर हमला कर दो, ताकि उस वेपन को मिलगेट के पास वापस लेकर आ सके। उसके बाद मेलिकेट अपने असली रूप के साथ यहाँ पर आ सके। अब मेलिकेट को पता चलता है कि उसका वेपन सी कोस्टर के अंदर है, तो वो खुद भी वहां पर आ जाता है और उसकी जान लेकर वेपन हासिल करना ही होता है कि तभी वहां पर जोन की नजर आ जाते हैं, जो कि जैन की जान बचा लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में उनकी खुद की जान चली जाती है। उन्होंने जैन के लिए कुर्बानी दे दी थी। तभी वहां पर एच गार्ड के किंगडम्स आ जाते हैं, जो कि उनसे डर कर मेलिटेट और उसका साथी भाग जाता है, जो कि इतना पावरफुल नहीं होता। और उसके साथ अपना वेपन जो नहीं था। जब थोर को पता चलता है कि मेलिगेट ने उसके मदर को मार डाला है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और वो गुस्सा जब वो मेलिगेट से बदला लेकर ही लेगा, और वो सीधा लोमनी के पास जाता है और उस सारे मदर को मार दिया है, और मेरे साथ चलो, हमें उसे बदला लेंगे। तो लोमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके साथ बचाने के लिए चले जाता है। और थोर जब उन लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेलिडेन के सामने एक चैन भी है, और लॉन्स अपना वेपन्स निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर जान बचा सकती थी। ये देखकर काफी ज्यादा डरा देती है, लेकिन मेलिटेशन जल्द ही चैन के अंदर से अपने वेपन्स को निकाल लेता है। थॉर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने थंडर पावर का यूज करके उस वेपन को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मेलिकेत के पास अब उसका वेपन आ चुका था और अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। मेलिकेत अपने स्पेसशिप लेकर वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं उस दिन वहां पर जरूर आऊंगा जब किंगडम्स सब एक एक साथ इकट्ठा होंगे। तभी हम देखते हैं कि मेलितेत का वही हॉर्स साथी लोकी को काफी ज्यादा इंजेक्ट कर देता है। यहाँ पर थॉर के लिए कुर्बानी दी होती है। मिर्चिस डिसाइड किया होता है कि मिलिटेट का वो साथी उसे मार ना ले और थॉर वहां से चला जाए। अब थिन अपने साथ लेकर जाती है और उसे पोर्टल के पास, जो कि उससे अपने वापस दुनिया में जा सकते थे, वहां पर वो प्रोफेसर अपने एक चीज से मिलती है। वहां पर प्रोफेसर बताते हैं कि हम बिल्कुल सेंटर में चले जाए, लेकिन तुम पूरे 9 किंगडम पर कब्जा करने से रोक सकते हो और ये सब लोग निकल सकते हैं इस जगह पर जहां पर मिल्किंस आने वाला था। ये बात काफी अच्छी है और वहां से पास निकल रहे होते हैं कि मिल्किन का मुकाबला करने में कोई चीज कसर बाकी न रहे। तभी वहां पर मेलिकेन आ जाता है और तभी वहां पर एक और पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से होते हुए थॉर और मेलिकेत कई और आ जाते हैं। लेकिन थॉर को आइडिया आता है और मेलिकेत का अपना स्पेसशिप खुलाता है और मेलिकेत पर्दे मारता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मेलिकोथ अब नहीं रहा था जब वो बहुत बड़ा पड़ रहा था। अब कहाँ गया? अब ये लड़ाई खत्म हुई। थोर अपने फादर के ओदन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इस बार तुम एलिकैथ को मार डाला है। तो दिसोदन कहते हैं कि थोर, अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा। तो थोर कहता है नहीं, अभी मेरा सब चीज सक्सेस नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग किंग ऑथर लॉ की होता है। और यहाँ पर पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 3, जिसका नाम है थॉर रैग्नारॉक। और कहते हैं मूवी का स्टार्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिकेत का वेपन्स ने एक स्टोन निकाल कर कहीं भिजवा दिया गया था। वो ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते हुए हिल पहुंच जाता है और तभी वहां पर मिलता है स्पार्सिकल से। और फायर गर्ल्स उसे पकड़ कर उल्टा लटका देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फायर गर्ल कहता है कि तुम मेरे अंदर छुपी हुई आग देख रहे हो, ये इटरनल फायर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो किंग आएगा। जब मेरे अंदर इंटरनल फायर आ जाएगी, मैं एक मॉडर्न हो जाऊंगा। याद करो, हमें हर किंगडम पे कब्जा कर लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा। तो थॉर उनसे पूछता है कि तुम्हें गुरूर किस बात का है। तो फायर गर्ल्स कहता है कि ये मेरे थीम्स इतना खूबसूरत है, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थॉर कहता है कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं। किसी के साथ अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में प्यारा हैमर आ जाता है। सच में वो हैमर थॉर को बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और सीन अब सीन हो जाता है और फायर गर्ल्स के सामने जाता है। और वो अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है, जो कि फायर से ही बने होते हैं। तो थॉर से लड़ाई करने लगते हैं। वो बहुत ही आसानी से जिनको हरा लेता है। तभी वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है। तभी थोर की जान लेना चाह रहा होता है, लेकिन तभी थोर को आइडिया आता है। कहता है कि मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई भी नहीं उठा सकता है। तो उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर कर देता है, ताकि उसकी वजह से वो नीचे गिर जाए। और ऐसा ही होता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर कहता है उस फायर गर्ल की तरफ और हमने हैमर का यूज करके उसे भी कम कम कर डालता है और उसका स्कर्ट भी खींच देता है। तो उसके सीन यानी कि उसका स्कल उठा लेता है और दूसरी तरफ उठा देता है कि
पोर्टल खोल दो, यानी कि स्पेस का दरवाजा, और दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन थोर आकर देखता है कि वहां पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और है। और वहां पर वो ड्रैगन में जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है, वो थोर के साथ उस गार्ड के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। तो क्रैकर का मुंह अंदर हो जाता है और बॉडी बाहर, और उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि जिससे लॉकी ने रखा है, और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लॉकी ने ही हटाया है। तो थोर कहता है कि ये बात तो क्या हुई। किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है। वहां पर किंग ऑडिन बैठे हुए होते हैं और उनके साथ क्रेस्टर प्ले कर रहे होते हैं, वो असली लोग या अथवा नहीं होते हैं। वहां पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं, और सभी लोगों को ये शो करवाया जा रहा था कि थोर ही नहीं, लॉकी बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ब्रेव और बहुत सुपर है। और ये देखकर उसको काफी गुस्सा आता है, और ये देखता है कि ये किंग ऑर्डन नहीं है, तो उसे पता चल जाता है कि ये लॉकी है। और लेकिन उसकी शक्ल ले रखी है, तो वो किंग ऑर्डन के पास जाता है जो कि असल में लॉकी होता है, और उसे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लॉकी हो। लेकिन लॉकी नहीं मानता। तो थॉर कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं हैमर दूर फेंकता है, तो वो वापस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हैमर तुम्हारा फेंकता है, और कहता है कि लॉकी, तुम अगर असली रूप में ना आए तो ये हैमर इस बार तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। और ये डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है। सब लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी थॉर लॉकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे फादर कहाँ है, वो उनका रूप लेकर क्यों फिर रही हो, कहीं तुमने तो उसे कहीं छुपा कर नहीं रखा। तो लॉकी कहता है कि थॉर, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों किसी जगह पर आ जाते हैं जो कि एक स्पेशल वर्ल्ड होती है। वही जमीन पर एक पोर्टल खुलता है, तो लॉकी उसके अंदर चला जाता है, और उस पोर्टल के अंदर बाहर अंदर एक जिम मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है, और वो उसी को फॉलो करने लगता है। तो जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो वो अपने फादर के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें कि लॉकी गिरता है, और साथ ही वो दोनों को एक जगह पर भेज देते हैं जहां पर फादनी ने किंग वॉडली होते हैं। जब किंग मॉडल अपने बेटे को देखते हैं तो कहते हैं कि बस, मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो थॉर अपने फादर से कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या आपको पता है कि मैंने 5 गर्ल्स को भी मार दिया है जो कि वार्डन कर रहा था कि वो रैकनी लोग बनेगा। तो ऑर्डन कहते हैं कि तुमने उसे मार दिया, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब वो उस टनल से फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा, और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑर्डन ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जिसकी शैतानी ताकतें रखती है, उसका नाम है हेला, वो हेल से है। मैंने उसे कैद किया हुआ था, लेकिन अब मेरे मरने का वक्त आ चुका है, अब वो मेरे कैद से आजाद हो जाएगी। उन लोगों को उससे भी बचना होगा। इसी के साथ किंग ऑर्डन एक चीज में बदल जाते हैं और वहां से कहीं दूर चले जाते हैं, यानी कि ऑर्डन भी नहीं रहते, और इन दोनों को भी अकेले ही लड़ना था। तभी वहां पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है वहां पर। उसके पर्सनालिटी के साथ उसका नाम काफी सूट कर रहा था, और थॉर और लॉकी से कहती है कि मेरे आगे छुप जाओ। तो लॉकी कहता है कि हरगिज नहीं। तो थॉर अपना हैमर उस चुड़ैल की तरफ फेंकती है, लेकिन उसके आगे झुकते नहीं सब लोग। तभी हेले उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, और जिसके पास खतरनाक पावर होती है। और लॉकी और थोर घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उसको रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद ही स्टार के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पर वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है, और उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं जो कि हेला हॉर्नर से बाहर आती है, क्योंकि उसके आगे झुके नहीं थे, और वो सीधा आगे बढ़ने लगते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड के पास। तो वो हेला से कहती है कि मुझे मत मारो, मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला कहती है कि वाह, तुम्हें तो अपने अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आती है, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुकी है, तुमको उसका फायदा भी होने वाला होता है, वरना तुम मारे जाते। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कि हैला से पूछ करने की वजह से दूसरी जगह गिरते हैं। वहां पर काफी ज्यादा ट्रैप पड़ा होता है, और तभी वहां पर एक स्पेसशिप आती है और उसको ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस बाहर आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर उनसे बराबर लड़ रहा होता है, और वो उनके हाथों से फाइट कर रहा था होता है, क्योंकि उसके पास उसका हैमर ही नहीं होता। लेकिन तभी उन एलियन में से एक लोग उसके काफी मजबूत नस डाल देता है, और तभी वहां पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियन को मार देती है। फिर थॉर को अपने साथ लेकर चले जाती है। तब वो लड़की इन दोनों को इस टाइम के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर जाती है जो कि यहाँ पर रूल किया करता था, और थो को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। और तो वो लड़की थॉर की ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है, और उसको ऐसा करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो वो आदमी ग्रैंड मास्टर को बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुमसे कंपटीशन करवा सकता हूँ। मुझे तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम में काफी ताकत है, तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तो थॉर कहता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ दूँ तो थॉर के
जगह उसकी नजर पड़ती है लॉकी पर। तो थॉर मास्टर कहता है कि ये देखो मेरा भाई भी यहाँ पर है, आप इसे क्यों नहीं कॉन्टेस्ट में लड़ रख लेते, ये भी काफी स्ट्रांग बंदा है। तो लॉकी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि अब जो भी है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं, थॉर मुझे तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गॉड ऑफ थंडरी हो। और वो फिर से मना कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि अच्छा सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और उसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत नहीं स्पेस दूंगा जिसमें तुम घर वापस जा सकोगे। तो थॉर कहता है ओके ठीक है। तो उसको एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक फ्रॉग प्लान होता है। फ्रॉग प्लान थॉर को बताता है कि जिस दिन से तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। इस सीन में वेपन से बहुत ज्यादा आराम से चूज करता है जिसको तुम हरा सको। तो थॉर कहता है कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास सच में हैमर था जिससे मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिलती थी, अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता। तभी वहां पर जब थोर का रेसलिंग कंपटीशन होता है तो वहां पर देखते हैं कि उसे कहते हैं और उसे एक ड्रेस पहनाया जाता है, और दूसरी तरफ महिला को देखते हैं जो कि पूरे स्टार्ट में एक तमाशा क्रिएट कर रही होती है जिससे लोगों को फोर्स के लिए कह रही होती है कि मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन उसके आगे कोई भी झुक नहीं रहा होता है। तभी उसके सामने एक फेद बाहर आता है और कहता है कि तुम खुद को समझती का हो, तुम हम पर कंट्रोल नहीं कर सकती हो। और थोर के दोस्त के सीन और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो कि उसके आगे झुक गया था। और वहां पर एक चीज दिखाती है और कहती है कि ये 9 किंगडम्स हुआ करते थे आर्डन, और हम यहाँ पर एक साथ अटैक करने के लिए आए लेकिन मैंने उसको कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स रखे हुए थे, और वहां पर हम गोश में देखते हैं कि उनके साथ एक एक्सटर्नल फायर थी और जो कि किल सब बहुत ही खुश होते हैं और उसे थोड़े से फायर लेकर स्ट्रीम को दूरते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। वो उस जगह पर गए होते हैं जहाँ पर उनके साथियों को मार दिया गया होता है और उनके चारों तरफ जला देती है, और वहां पर सभी लोग मुर्दे जिंदा होने लगते हैं। वहां पर सभी लोग एनिमल्स बैठ गई जो कि एक ब्लैक पुश होता है, वो काफी ज्यादा जॉइंट और खतरनाक दिख रहा होता है। अब हेला उसे मौके पर सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बायर फ्रोस ब्रिज के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं। तो वहां पर एक दरवाजा खुलता है कि वो उनको कौन ले गया था, तब उनको एक तलवार दिखती है और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपने बाकी बचे स्टारजीरन को भी ले गया था और वो जानता था कि इन लोगों को हेलन से खतरा होने वाला है। पर हम वो सीन देखते हैं जब शो की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन उसके पहले वो उसके हाथ पर देखता है कि उनके हाथ पर एक निशान है, और ऐसा निशान तो एक मैडियन की फाइडन पर ही होता है, और उनसे कहता है कि तुम तो अपने बंदे हो, तो तुम मुझे इस तरीके से कहाँ पर क्यों ले गया। तो वो सब जान जाता है कि वो एक टेस्ट खातिर किया। तो उसके बाद उनके बातों को इग्नोर करते हैं, वहां से चले जाते हैं हेल्थ को बचाने के लिए, कोई बात नहीं करती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है और थॉर देखता है कि उसके कॉम्पिटिटर कोई और नहीं और वो हॉर में था, और वो खुशी से चिल्लाता है कि था हर तुम हो। और उनके अंदर काफी इंटरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर हर्ष उसे पहचानता ही नहीं और उसके साथ वो बदल देता है। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट होने लगती है और थर काफी ज्यादा फाइन होने के लिए बहुत ही ज्यादा पंचेज मार रहा होता है, जबकि थोर के पास ना उनका हैमर होता है ना उनके पावर्स, तो वो काफी ज्यादा हारने लगता है और उसको काफी चोटें भी लगने लगती है। तभी वो बेहोश होने वाला है तो उसे उसके फादर यानी कि किंग मॉडर्न का मैसेज आता है कि उसकी पावर वापस आने लगती है। तो थॉर भी अब ऑथर को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देखकर खुश नहीं होता और वो थॉर को एक इलेक्ट्रिकल शॉट देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो हर को हरा दे, क्योंकि हर सारों से जीतता आ रहा था। तो अब हम देखते हैं कि थॉर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो हर के कमरे में ही है, और वो हर्ष से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे है, और हर्ष उसको बताता है कि में भी उसके थ्रू वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कत होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाता, और वो वहां पर दोबारा आकर देखता है कि उसके वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसको अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि देखो कि एच गार्ड की हालत कितनी खराब है और हर तरफ तबाही मची हुई है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस आना होगा। तो थोर अपने आंखें खोलता है और देखता है कि वो हॉल्स के रूम में ही है, और वहां से बाहर जाने के लिए दोबारा से कोशिश करने लगता है। और वो कहता है कि लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती, लेकिन उससे जंग करता हुआ नीचे आ जाता है। और